क्या सच में अगर हम किसी चीज को पूरे मन से चाहें तो वो हमें मिल जाती है? अगर ये सच है तो फिर हर इंसान सफल क्यों नहीं है, हर कोई खुश क्यों नहीं है? आज की यह कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। दोस्तों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर देकर जाएं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर असफलता और रात को बेचैन। उसके घर में रोज झगड़े होते थे, काम में कभी सफलता नहीं मिलती थी और उसे ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। धीरे धीरे हाल इतना खराब हो गया कि वो रात को सो भी नहीं पाता था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और मन में एक ही सवाल, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? कभी कभी उसके मन में ये ख्याल भी आता कि सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन हर बार वो अपने परिवार के बारे में सोचकर रुक जाता। और फिर एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, यार मेरी जिंदगी कैसे सुधरेगी? उसके दोस्त ने कहा, तुम किसी बाबा के पास जाओ, उनके पास ऐसे मंत्र होते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं। बस मित्रों, यहीं से उसकी तलाश शुरू हो गई। वो एक बाबा के पास गया, फिर दूसरे और फिर तीसरे। हर कोई उसे अलग अलग उपाय देता, कोई टोना टोटका, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, और हर बार वो पूरी श्रद्धा से सब करता, लेकिन नतीजा कुछ नहीं बदला, बल्कि उसके हालात और खराब हो गए। पैसे भी खत्म होने लगे और उम्मीद भी। और फिर एक दिन उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो बिना किसी दक्षिणा लिए समाधान देते थे। उसे लगा शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है, और फिर वो तुरंत उनके पास पहुंच गया। बाबा ध्यान में बैठे थे और वह व्यक्ति चुपचाप बैठकर इंतजार करता रहा। और कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। वो एक नजर में ही समझ गए, ये आदमी अंदर से टूट चुका है। वह आदमी बोला, बाबा मैंने सब कुछ कर लिया, हर उपाय, हर कोशिश, लेकिन मेरी जिंदगी में दुख खत्म नहीं हो रहे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे रास्ता दिखा दीजिए। यह सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, कुछ करना पड़ता है। वह आदमी बोला, मैं कुछ भी करूंगा। यह सुनकर उस बाबा ने कहा, अपने घर जाते समय अपने मन में बार बार दोहराना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन एक शर्त है। आदमी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या बाबा? बाबा बोले, मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। यह सुनकर वह आदमी हंस पड़ा और कहने लगा, बाबा मुझे तो कभी बंदर का ख्याल भी नहीं आता। और वो मंत्र दोहराते हुए चल पड़ा। लेकिन वो कुछ ही कदम चला कि अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। उसने सोचा, अरे ये क्या? जैसे ही उसने उसे अपने मन से हटाने की कोशिश की, वो ख्याल और मजबूत हो गया। अब हाल ये हो गया, जहां देखो उसे बंदर ही बंदर नजर आने लगे। घर पहुंचकर तो हद ही हो गई। उसने अपनी पत्नी से कह दिया, खाने में बंदर परोस दो। और फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया। वह पूरी रात सो नहीं पाया, बस एक ही ख्याल, मेरे साथ क्या हो रहा है? अगली सुबह वह भागता हुआ बाबा के पास पहुंच गया और बोला, बाबा ये कैसा मंत्र है? अब तो मुझे हर जगह बंदर ही दिख रहे हैं। यह सुनकर बाबा मुस्कुराए
और बोले, यही तो मन का खेल है, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हें पकड़ लेती है। उस बाबा ने समझाया, तुम पहले भी बंदरों के बीच से आए थे, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान उन पर नहीं था, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने दुखों पर था, और अब तुम बंदर के बारे में सोचने से बचना चाहते हो, इसलिए वही तुम्हारे मन में छा गया है। फिर बाबा ने सबसे बड़ा राज उस आदमी को बताया, दुख से लड़ना बंद करो, उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे जाने दो, क्योंकि जिस चीज को तुम बार बार हटाना चाहते हो उसी को तुम बार बार याद करते हो, और वो तुम्हारे अंदर और गहरी बैठ जाती है। तुम कहते हो मैं खुश होना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से तुम हर समय दुख के बारे में सोचते हो। इसलिए असली बदलाव तब होगा जब तुम दुख को पकड़ना ही छोड़ दोगे। वह बाबा आगे कहते हैं, इसमें सीख क्या है? अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो, जाने दो, जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। याद रखो, मन को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे समझा जाता है। मित्रों, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर देकर जाएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।